जय नारायण। आज हम अपना यूनिट 2 जो हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है उसका पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। पार्ट सेकंड आपका क्लास 12th में आएगा। इसके लिए सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। पाइथन को स्टार्ट करने से पहले कुछ ब्रीफ बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं पाइथन में। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है। आपके समय में प्रॉब्लम बहुत सी हो सकती हैं। प्रॉब्लम हमेशा समझ लीजिए सेंटर होता है जो मैनी पीपल उस पर वर्क करते हैं और एवरीडे हम वर्क करते हैं उस प्रॉब्लम पे, उसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। लेकिन सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर्स के टर्म्स में बात करें तो क्या होता है कि कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से आज के डेट में हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं विद इट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है कि अ मैटर और अ सिचुएशन रिगार्डलेस एज अनवेलकम और हार्मफुल एंड नीडेड टू डेल्ट विथ ओवरकम इज़ नोन एज प्रॉब्लम। एक अनवेलकम या हार्मफुल की सिचुएशंस होती हैं जिसको हम लोग डील करते हैं और उससे ओवरकम की सिचुएशन में आने को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। जनरली प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम की हेल्प से। कंप्यूटर के टर्म्स में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की हेल्प से यानी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, प्रोग्राम को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल होती है। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहिए, उसको डिफाइन करना चाहिए, उसके बाद उसका डिज़ाइन सॉल्यूशन बनाना चाहिए और लास्ट में उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बेसिक प्रॉब्लम है। हम लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। पहले उसको एनालाइजिंग बहुत ज़रूरी है कि क्या एनालाइज करें, उसको डिफाइन करें कि किस किस पैरामीटर्स पे वो गलती हो रही है। उसको करने के बाद ही उसका सॉल्यूशन की तरफ जाएं, क्योंकि जब हम उसके डिज़ाइन कर लेंगे तो हम सारे लूप होल्स को हम कवर कर लेंगे। जब तक उसकी हम डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे उसके लूप होल्स को हम कवर नहीं कर पाते। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि उसकी हम डिज़ाइनिंग ही नहीं कर रहे। जब हम डिज़ाइन कर लेंगे तो उसकी सॉल्यूशंस भी निकल आएंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है एनालाइज एंड डिफाइनिंग प्रॉब्लम। एनालाइज क्या होता है? इन ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी हो, मेथड हो, द फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम होता है। ये हमेशा समझ लीजिए। और मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है क्योंकि हम प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। ये समझ लीजिए। इट इन्वॉल्व्स डायग्नोसिंग द सिचुएशन सो दैट द फोकस ऑन द रियल प्रॉब्लम एंड नॉट ऑन इट्स सिम्टम्स। पूरा फोकस प्रॉब्लम के डिफाइनिंग पे होना चाहिए, ना कि उसके सिम्टम्स पे। फॉर एग्जांपल, कोई भी डिपार्टमेंट में अगर कोई काम करता है, कोई इंडिविजुअल से सबमिट करने में वर्क में प्रॉब्लम आती है। हाउएवर इफ वी लुक अ बिट डीपर, अगर हम उसको डीप देखें तो रियल इशू माइट बी लैक ऑफ ट्रेनिंग। उसके पास ट्रेनिंग की हो सकता है प्रॉब्लम हो, या अनरीजनेबल वर्कलोड की प्रॉब्लम हो, या फैमिली मैटर्स की प्रॉब्लम हो, इसलिए वो पर्सन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बजाय इसके कि उसका हम प्रॉब्लम डिफाइन करें, हम उस पर ये कह देते हैं कि उसको वो काम नहीं कर पाएगा। ये बहुत गलत हो जाता है। इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। अब एग्जांपल, सेम थिंग में हैपन विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। सेम थिंग हैपन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग डिजाइनिंग कोड, प्रॉब्लम मस्ट बी थॉरोली डिफाइंड एंड एनालाइज्ड। एक और सिचुएशन लेते हैं हम इसको देखते हुए। सिचुएशन ये है कि सपोज हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, कॉमर्स का स्टूडेंट है, हमने उसको मैथ्स का क्वेश्चन दिया ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने के लिए। तो उसको प्रॉब्लम फेस होगी क्योंकि उसने वो पढ़ा ही नहीं। उसको वो डिफाइन करेगा, उसको डिफाइन करने के समय प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालने में तो और दिक्कत हो जाएगी क्योंकि डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सब सिचुएशंस उस समय आती हैं। सपोज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन डिफाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट होना चाहिए गिवन प्रॉब्लम का। टाइप ऑफ इनपुट वेरिएबल हमको चाहिए रिक्वायर्ड, फिर टाइप ऑफ आउटपुट वेरिएबल रिक्वायर्ड। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम डिफिनेशन। जो हम आउटपुट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, इनपुट वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और डेटा रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? प्रॉब्लम डिफिनेशन कहलाता है। देखिए, सपोज वी आर असाइंड टू सॉल्व ए मैथमेटिक प्रॉब्लम, जिसका भी हमने जिक्र किया।
we are not familiar with the steps involved in solving that problem. In such case, we will not be able to solve the problem. The same is applied to writing computer programs. A computer program cannot write instructions to be followed by computer unless he knows how to solve that problem. अगर हम कंप्यूटर को कोई ऐसे प्रोग्राम मेथड को दें जो उसको ही नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, तो वो कैसे डिफाइन करेगा? तो हमेशा पहले उस पर्टिकुलर की डेटा रिक्वायरमेंट लिखना, उसके इनपुट वेरिएबल लिखना, इतनी चीज़ें आप लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली आउटपुट वेरिएबल जनरेट हो जाता है। आउटपुट के लिए हमको इतना वर्क नहीं करना होता। आपने इतना प्रोग्रामिंग 8th तक तो एटलीस्ट किया ही है, विजुअल बेसिक, क्योंकि 9th-10th में IT था तो आप लोग 9th-10th पे तो नहीं प्रोग्रामिंग कर पाए, लेकिन 8th तक ने जिसने भी विजुअल बेसिक पढ़ा है वो इतना पार्ट जानता है। इसमें फ्लो चार्ट था, 6th में आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा, तो इतना पार्ट तो वो जानता है। और दिस एनालिसिस मस्ट बी टेकन बिफोर एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट, अदरवाइज इट विल कॉज मच कॉस्ट एंड टाइम। अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी समय आएगी, कॉस्ट भी खाएगा आपका और टाइम भी खाएगा। नेक्स्ट आता है डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन। हाउ टू डिज़ाइन अ सॉल्यूशन। डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म यूज़र रिक्वायरमेंट्स इनटू अ सम सुटेबल फॉर्म। यूज़र रिक्वायरमेंट को सम सुटेबल फॉर्म में हम अगर ट्रांसलेट करें, विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, विच प्रोग्रामर को वो हेल्प करता है किसी सॉफ्टवेयर कोडिंग को या इम्प्लीमेंटेशन करने को। अब प्रोग्रामिंग की टूल से हेल्प पे वो डिज़ाइन करा जाता है, उसको बोलते हैं डिज़ाइनिंग का सॉल्यूशन। उसके लिए सबसे पहला एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में 2 चीज़ आती है, एक फ्लो चार्ट आता है, एक सूडो कोड आता है। एल्गोरिथम बेसिक है जो आपके डिज़ाइनिंग सॉल्यूशन में हेल्प करता है। देखिए, डिज़ाइनिंग का एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम सब आप लोग जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, बस एक बार रिवाइज करना है। तो एल्गोरिथम is a plan or a logical step-by-step process for solving a problem. Algorithms are normally written as a flowchart or in pseudocode. I will explain this in the next level. When designing algorithm, there are 2 main areas to look at. जब भी हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं, हम 2 मेन एरियाज़ पे फोकस करते हैं। सबसे पहले बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर, व्हाट इज़ द फाइनल गोल, क्या हमको फाइनल गोल तक पहुंचना है। दूसरी पिक्चर, व्हाट आर द इंडिविजुअल स्टेज, व्हाट आर द हर्डल्स नीड टू बी ओवरकम ऑन द वे टू द गोल। उस गोल तक जो फाइनल गोल है उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं इंडिविजुअल स्टेजेस। ये 2 मेन हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते समय सीखते हैं। चलो, हमने एक एल्गोरिथम बना दिया है, लेकिन इस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट आपको बनाना होगा। यही आपका आज का होमवर्क है और इसको आज की डेट में आपको कंप्लीट करके ग्रुप पे सेंड करना होगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसका हमको क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर दिए हैं, उसमें से लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना। ऐसी कि हमने एक एल्गोरिथम लिखी, इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना होगा। हमने लिखा है सबसे पहले स्टेप 1 पे। स्टेप 2 क्या है? डिक्लेयर वेरिएबल्स ए एंड बी। 2 वेरिएबल हैं को चाहिए क्योंकि 2 नंबर्स हैं लार्जेस्ट, ए और बी। स्टेप 3 है रीड वेरिएबल्स ए एंड बी। 3 वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया, फिर उसको हमने रीड करा दिया। चौथे स्टेप पे आए, हमने दिखाया इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो डिस्प्ले कर देना ए इज़ लार्जेस्ट नंबर, एल्स डिस्प्ले बी इज़ लार्जेस्ट नंबर। सिंपल। लास्ट में आप क्या करेंगे? एंड कर देंगे स्टेप 5 पे। तो इस तरीके से हम एक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं। इसका फ्लो चार्ट आपको खुद डिज़ाइन करना। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके फ्लो चार्ट, इसका सूडो कोड, इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम करते हैं उसको बताएंगे और उसके आगे हम फिर पाइथन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस होगा उसको ज़रूर क्लास में पूछेगा। थैंक यू।